माय नेम है मैं हबीबा और आज मैं आप लोगों के लिए एक पूरा रोड मैप लेकर आई हूँ वेब डेवलपमेंट का। आप वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स करने हैं और किस किस स्टेप से करके आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, वो पूरा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लस कुछ रिसोर्सेज भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। इसके साथ साथ हम लोग कुछ सैलरी पैकेजेस भी देखेंगे कि पाकिस्तान में एवरेज सैलरी पैकेजेस क्या चल रहे हैं वेब डेवलपमेंट के। और सबसे वीडियो के एंड पे मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स उन प्रोग्रामर्स के लिए बताऊंगी जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट की है। जब आपने वेब डेवलपमेंट का सोचा तो आपने बहुत से रिसोर्सेज भी सर्च किए होंगे। आपने यूट्यूब पे जाके बहुत सी रिसोर्सेज देखे होंगे जहाँ पे आपने बहुत सी टर्म्स देखी होंगी, ठीक है, और उन टर्म्स ने आपको और कंफ्यूज कर दिया होगा। आज ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है गाइस। मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, सिंपल वर्डिंग्स में, सिंपल आपको लेके चलने वाली हूँ। आज अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत सिंपल वर्डिंग्स में बताने वाली हूँ। जब वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो चाहे आपके पास कोई फुल टाइम स्टूडेंट हो जाए, कोई जॉब वाला बंदा हो जाए, कोई जिसने जॉब लेनी है वो बंदा हो जाए, ठीक है, या किसी ने फ्रीलांसिंग करनी है वो हो जाए, तो बेसिकली आप वेब डेवलपमेंट किसी भी वे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट बेसिकली बड़ी प्रैक्टिकल है, ठीक है। उसकी वजह से आप प्लेसमेंट या जॉब वगैरह में बैठ सकते हैं, आप इंटर्नशिप्स ले सकते हैं, आप खुद की वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, या आप डेवलपमेंट को एज अ हॉबी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की तो हमारे माइंड में दो टर्म्स आती हैं। एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक होती है बैक एंड डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है? फ्रंट एंड ये है कि जैसे आप मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास जो यूट्यूब का लेआउट सामने नज़र आ रहा है सारा, वो आपका एक फ्रंट एंड है। इसी तरह एक बैक एंड होता है, जो बैक एंड पे आपकी वीडियोस और जितना कुछ सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, ये किस तरह आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये सब जितनी लॉजिक्स बनी होती हैं ये सब बैक एंड पे बनती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक जो फ्रंट एंड बनाता है वो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, जो बैक एंड को हैंडल करता है वो बैक एंड डेवलपर होता है। एक डेवलपर ऐसा होता है जो फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी दोनों लेके चलता है, उसको हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। अब हम चलते हैं कि हम वेब डेवलपमेंट के लिए कितने स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। टोटल 5 स्टेप्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जिसमें नंबर 1, अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा वो होगा फ्रंट एंड, ठीक है। जब हम फ्रंट एंड की बात करते हैं तो 3 चीज़ें आपकी आ जाती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इन टर्म्स से आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको फ्रंट एंड में आप यूज़ करते हैं। HTML क्या है, ठीक है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बेसिकली वो HTML आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। वो बेसिकली बेसिक्स ABC है आपकी, ठीक है। जिस तरह बिल्कुल बेसिक अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे ये वेबसाइट आपको डिस्प्ले हो रही है, इसमें जितने भी ऊपर आपके पास जो मेन स्ट्रक्चर बनता है, जिसको ढांचा, मेन ढांचा आपका जो होगा वो आपका HTML कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा उस पेज में जो बटन्स लगे हुए हैं वो किस कलर में लगे हुए हैं, येलो है, ब्लू है, स्लाइड्स हैं, जो कुछ आपके पास आ रहा है वो डेकोरेशन होती है, और वो डेकोरेशन हम करते हैं CSS में। सबसे थर्ड आपके पास है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपकी बेसिकली लॉजिक डिफाइन करता है। लॉजिक कैसे होती है, जिस तरह हम कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर कोई बटन है उस पर हम क्लिक करें तो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है, वो फंक्शनैलिटी हम जावास्क्रिप्ट में बताते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके पास आ जाती हैं। जो सबसे मेन गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, या कोई भी कोडर जो इनिशियल स्टेज में है, वो सबसे पहले गलती ये करते हैं कि वो पूरे के पूरे CSS के 100% मास्टर होने निकल जाते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको इनिशियल स्टेजेस पे 100% CSS सीखने की, वो आपको कंफ्यूज कर देगी। बेसिक बेसिक चीज़ें जिसमें आपके पास बैकग्राउंड आ जाता है, ठीक है, BG आ जाता है, कलर आ जाता है, पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको, मार्जिन समझ आ गया है, बॉर्डर समझ आ गया, तो आपको उसके अलावा ID और क्लास का डिफरेंस समझ आ गया है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं तो मतलब आपको अच्छी खासी CSS आ गई है। इनिशियल स्टेजेस पे इतनी CSS आना इनफ है,
ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब आपके पास CSS आ जाती है, फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ आता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी आपने पूरी जावास्क्रिप्ट इस टाइम पे इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं सीखनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करना है। हाँ, हो सकता है कि उन कोडर्स के लिए जो बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं या इससे पहले उन्होंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो उनके लिए थोड़े बहुत नए कंसेप्ट आएंगे, जिस तरह से इफ एल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे न्यू कॉन्सेप्ट्स उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। लेकिन अगर आप एक बार चल जाते हैं, एक बार आपको समझ आना शुरू हो जाता है, तो फिर बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी नेक्स्ट आगे फर्दर लेवल्स में। जब आपने बहुत सी रिसोर्सेज वगैरह को सर्च किया होगा, तो आपने 2-3 नाम बड़े सुने होंगे, रिएक्ट का, एंगुलर का, व्यू का। सब ने आपको कहा होगा कि अब आपके पास टाइम आ गया है या स्टेज आ गया है कि आप रिएक्ट सीख लें, एंगुलर सीख लें, व्यू सीख लें। लेकिन मैं आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो आप पहले अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको इस स्टेज पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, बल्कि मैं इस स्टेज पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो फ्रंट एंड का कोई प्रोजेक्ट बना लें, बल्कि 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट आप ज़रूर बना लें फ्रंट एंड के। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको जो स्टेप है वो प्रोजेक्ट्स ही सजेस्ट करूँगी। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले आपके पास क्लोन्स आ जाते हैं। इस तरह फेमस आपके पास वेबसाइट्स हैं, अमेज़ॉन है, फेसबुक है, दराज है। ये वो वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अपना लेआउट बना लिया है, जिनकी एक वेबसाइट बन चुकी है। ठीक है, अब आप क्या करें, आप उनके लेआउट को देखें, कॉपी करें और अपनी खुद की वेबसाइट उस तरह की बनाएं, ताकि आप लोगों ने जो चीज़ें, आपने जो टर्म्स पढ़ी हैं, उनको आप प्रैक्टिकली सारी एक वेबसाइट में डाल के उसको प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पोर्टफोलियो। अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आपने पोर्टफोलियो की वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना के लेकर आऊँगी, उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थर्ड आपके पास इस टाइम आपने करना है एक्सप्लोर बूटस्ट्रैप को। ठीक है, ये टाइम है जब आपने बूटस्ट्रैप एक्सप्लोर करनी है। जब आप बूटस्ट्रैप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत से CSS के कॉन्सेप्ट या बहुत सी CSS की चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी इस स्टेप पे, और आप CSS बहुत अच्छी और एफिशिएंट वे पे करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 3 हमारे पास आता है पॉइंट बैकएंड। ठीक है, जब हम बैकएंड की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक है, बैकएंड में आप Node.js भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, आप PHP यूज़ कर सकते हो, आप .NET यूज़ कर सकते हो, आप जावा यूज़ कर सकते हो, आप बहुत सी बैकएंड लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं उसके साथ आपने एक डाटाबेस कनेक्ट करनी होती है बैकएंड पर। ठीक है, जिससे हम बात करते हैं, अगर Node.js में, जावास्क्रिप्ट में मैं यूज़ करती हूँ तो MongoDB में यूज़ करूँगी। ठीक है, तो MongoDB में आपको सजेस्ट इसलिए करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छा है क्योंकि जब हम बात करते हैं डाटा स्टोर करने की, कि 2 तरह से डाटा आपके पास स्टोर होता है, एक टेबल की फॉर्म में होता है और एक टेबल की फॉर्म में नहीं होता है। जो टेबल की फॉर्म में नहीं होता है वो हम MongoDB में सेव करते हैं। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, लेकिन फिर मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी इस पर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पाइथन है, जो डिजेंगो पे आप काम कर सकते हो उस पर। उसके साथ में आप SQLite को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप SQLite का डेटाबेस यूज़ करें, और बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा इस टाइम पर। इसके अलावा आप PHP भी यूज़ कर सकते हैं, जावा भी यूज़ कर सकते हैं, .NET भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की प्रॉपर सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, जिनको देखने के बाद आपको कोई दूसरी ट्यूटोरियल देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो पूरी सीरीज़ आप मेरी फॉलो करें और आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप इन्होंने फ्रंट एंड पढ़ लिया, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स पे आपने बना लिए, बैक एंड बना लिया, तो इन सब टाइम में आप कुछ न्यू टर्म्स पढ़ेंगे। वो जो न्यू कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के पास आएंगे उनमें से होगा कुछ API की टर्म आप सुनेंगे, कुछ HTTP प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ लिनक्स होगा। ठीक है, कुछ गिटहब वगैरह का नाम आप सुनेंगे बहुत। तो ये सब चीज़ें अभी इस इनिशियल स्टेज पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अभी बिल्कुल भी इन चीज़ों की डिटेल में ना जाएं, बेसिक इन चीज़ों को पढ़ें और देन फर्दर मूव करें। जब आप एक पूरे डेवलपर बन जाएं, देन आप उन चीज़ों की फर्दर डिटेल में जाएं और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, साथ ही हम चलते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 है आपके पास फुल स्टैक डेवलपर।
ठीक है। वो डेवलपर जिसने देखिए फुल स्टैक डेवलपर अब आप बनना चाहते हैं तो आपने महीना डेट लगा देना है फ्रंट एंड सीखने में, फिर आपने 2-3 महीने लगा देना है बैक एंड सीखने में, इसी तरह 10 से 15 दिन आपने लगा देने हैं डेटाबेस सीखने में। जब आप ये पूरा टाइम लगा देंगे तो अच्छा खासा ड्यूरेशन में आपने अच्छी खासी अपनी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ कर ली होगी। अब टाइम है मूव करने का, आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनने का। तो उसके बाद आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं अपने, ठीक है, कुछ अच्छे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स बनाए। और अगर आपको अच्छे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स का आइडिया चाहिए तो मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ सकती हूँ। जिस तरह hosted.pk वगैरह हैं, आप होस्टिंग वगैरह करना सीखें उधर जाकर, ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपका होस्टिंग का होगा फिर, ठीक है। सबसे लास्ट स्टेप आपके पास आ जाता है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज वगैरह, ठीक है। उसमें आपने React.js सीखनी है, एंगुलर सीखना है, Vue.js वगैरह आपने सीखना है। लेकिन ये भी मैं आपको कहूँगी कि आप बहुत डिटेल में ना जाएं, वरना आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब टाइम आता है हम कुछ एवरेज सैलरीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो एवरेज सैलरीज हमारे पास पाकिस्तान में हैं, जो फ्रंट एंड डेवलपर की अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट एंड डेवलपर की अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो वो 2 to 3 लाख है। ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज़ पे कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, ठीक है। इसी तरह बैक एंड की भी आपके पास 5 to 6 एवरेज सैलरी आती है, ठीक है। लेकिन इन सब पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी ज़्यादा है, आप किसी काम को कितने डेडिकेट होके करते हैं सब, और उसके बाद कितनी जल्दी करते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं आपके सैलरी पैकेज पे, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं उन प्रोग्रामर के लिए जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रोग्रामिंग या कोडिंग की जर्नी स्टार्ट की है। उनके लिए फ़र्स्ट टिप ये है कि आप लर्न बाय कोडिंग, ठीक है। लर्न बाय कोडिंग यानी कि कोई भी चीज़ आपने सीखी है तो उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आप उस चीज़ को लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये कहें कि मैंने वीडियो देख लिया, मैंने लर्न कर लिया है वो चीज़, या मैंने वो लॉजिक सीख लिया, ऐसा नहीं होता। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको एरर्स नहीं आएंगे, आप उनको सॉल्व नहीं करेंगे, तो तब तक आप सीख नहीं सकते, ठीक है। सेकेंड, क्विट ना करें, ठीक है। कुछ प्रोग्रामर्स ऐसे होते हैं जिस तरह कुछ कहीं स्टक हुए तो उन्होंने क्विट कर दिया कि नहीं हो सकता, बस मैं तो कर ही नहीं सकता, तो इस तरह करके उन्होंने बिल्कुल क्विट कर दिया। तो बिल्कुल भी क्विट ना करें, ठीक है। अगर आप एक चीज़ में फंस जाते हैं तो उसको रहने दें, आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएं। और जब आप नेक्स्ट लेवल पे मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट स्किल्स पे मूव कर जाएंगे, वहाँ से सीखेंगे, देन आप वापस रिटर्न आएंगे उस पॉइंट पे, तो उस टाइम तक आपकी एक्सपर्टीज़ भी इंक्रीज़ हो चुकी होंगी, आपने बहुत सी टर्म्स सीख भी ली होंगी, और तब आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, तो आप बेहतर तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड टिप मेरी ये है कि आप गैप ना दें, क्योंकि जब आप 3 दिन से ज़्यादा किसी भी चीज़ को गैप देना शुरू करते हैं तो आप चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपके माइंड से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो गैप प्रोग्रामिंग में ना दें, रेगुलर रहें। टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते तो थोड़ा सा ज़रूर दें, ताकि वो चीज़ें आपकी एक फ्लो में चलती रहें, ठीक है। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो कम्प्लीटली समझ आ गई होगी, और इस वीडियो के बाद आपको किसी भी दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी। कंप्लीट डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर, आपका रोड मैप समझ आ गया होगा। अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।